अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है हमारी कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के क्रिप्टो मार्केट के टोटल टेक्निकल्स देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे कि क्या हमारी कोई ट्रेड बनती है नहीं बनती और क्या मार्केट के अंदर अपकमिंग मूव क्या हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरी वीडियो के एंड में मैं तकरीबन दो एक फ्यूचर्स के सिग्नल भी शेयर करूंगा कि किस टाइम पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम से और 4 आवर चार्ट से। ये चार्ट आपको याद होगा, मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया था जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था नियर अबाउट इस लेवल के ऊपर। जब बिटकॉइन $1,07,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपके साथ अपने मेंबर्स के साथ एक एरिया शेयर किया था और वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद होगी। उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास $96,000, $97,000 एंड $95,000 का हमारे पास एक एरिया बनता है जहाँ पे हमारी बाइंग बन सकती है। और पूरा एक रीज़न बताई थी कि क्या रीज़न हो सकती है, मार्केट वहाँ पे क्यों आएगी। देखें, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और एक चीज़ को अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि असल में मार्केट के अंदर गेम कौन सी चल रही होती है। आपको अगर आइडिया पड़ जाए कि मार्केट के अंदर कौन सी गेम, कौन सी टेक्निक चल रही है या क्या होने वाला है, तो ये चार्ट हमें खुद ब खुद इंडिकेट कर देता है। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे पास। और अगर हम इस फेस को देखें, इस फेस को और इन कैंडल्स को देखें, ये जो कैंडल हमारे पास बन के आ रही है, तो ये एक साइड वेज नो ट्रेड जोन कैंडल हमारे पास आ रही थी, जो जहाँ पे सैटरडे एंड संडे को बायर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही थी, बायर्स के लिए ट्रैप बना रही थी। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ब्रेकआउट्स भी आए होंगे, ब्रेकडाउन्स भी आएंगे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि बिटकॉइन फॉल कर गया इस लेवल तक। तो जब भी प्राइस के अंदर हमारे पास कुछ इस लेवल का मोमेंट हुआ, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर सैटरडे एंड संडे को, जब हमारे पास ये जोन इस टाइप का मोमेंटम आएगा, तो हमें अर्ली शॉर्ट के लिए या फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग साइड पे फोकस करना करना होगा, अगर हम एज अ इंट्राडे एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा सीन होता है, ऐसा सिनेरियो होता है, मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जोन हमारे पास था, ये जोन था हमारे पास। देखें, ये वाला सैटरडे संडे को ये ट्रैप हमारे पास बना, क्या हुआ कि अगले हमें बिटकॉइन फॉल कर गया। अगर हम यहाँ पे पीछे देखें, तो यहाँ पे भी हमें कुछ इस टाइप का मूव मिला हुआ होगा, कुछ इस टाइप की कैंडल्स हमें मिली हुई होंगी। अब अगर इसी टाइप का मूव हमें रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है, इस टाइप का कि कैंडल 5 6 8 10 कैंडल्स हमें इस टाइप की मिलती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास करेक्शन के चांसेस एक हाईली होते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा, हम इसको एक और एंगल से देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे अपने फंडिंग रेट्स देखें, तो अभी हमारे पास जो फंडिंग रेट्स हैं वो नॉर्मल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी फंडिंग रेट्स हमारे पास मतलब कि जो डंप्स के बाद जो पंप अभी हो रहा है, तो फंडिंग रेट्स हमारे पास ग्रीन है। यहाँ पे देखें, मुकम्मल बिटकॉइन माइनस के अंदर चल रहा है, सोल माइनस के अंदर चल रहा है, डोज माइनस के अंदर चल रहा है। मुकम्मल अगर हम यहाँ पे देखें, तो ओवरऑल रैली चल रही है। मुकम्मल सारे जो फंडिंग रेट्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन के अंदर हैं। ठीक, तो जब फंडिंग रेट्स हमारे पास ग्रीन के अंदर हो, यहाँ पे 2-0 हो, तो फिर हमारे पास डंप एक एक्सपेक्टेड होता है। और अभी भी मैं अपने ये जो एरिया है हमारा लगभग 95-96,000 डॉलर का एरिया है, ये एरिया टेस्ट होगा लाजमी। 110% हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास टेस्ट होने वाला है कुछ टाइम के अंदर। और वो भी ऐसा नहीं है, अगर हम यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे पास $90,000 का एरिया। और अगर हम लॉन्ग टर्म के सिनेरियो के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म का सिनेरियो हम देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास $90,000, $89,000 जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। 89 से लेके $87,000 इज नॉट सो फार, जो कि वो या फिर बहुत ही नीचे आ जाता है 74-75। इट डजंट मीन कि मैं मतलब कोई नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, बट ये है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये चीज़ अपकमिंग, ये चीज़ हमारे पास होने वाली है। बिटकॉइन $90,000 इज नॉट सो फार, $90,000 हमारे पास टेस्ट हो सकता है अगर यहाँ पे ये जोन बिटकॉइन होल्ड ना कर पाए। ठीक, ये वाला लेवल 95 से लेकर $97,000 का लेवल बिटकॉइन ने अगर होल्ड नहीं किया, तो ये एरिया हमारे पास टेस्ट हो सकता है। एक चीज़ और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर कोई बेरिश नहीं है। एक शर्त पे मार्केट का स्ट्रक्चर हम बेरिश कंसीडर कर सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास लोअर लोज बनने लगेंगे, अगर बिटकॉइन अपने इस हाई को ब्रेक ना करता। $1,08,000 के हाई को बिटकॉइन ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन ने $1,09,000, $1,10,000 वट एवर जो भी बिटकॉइन ने लगा। अभी जो जैसे मैंने अपनी जैसे मैंने अपनी पास्ट की वीडियोस के अंदर बताया है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम भी हो या बड़ा हो, उसके अंदर प्राइस मूवमेंट कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का हमारे पास प्राइस मूवमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, तो ये सिनेरियो हमारे पास और है, हाई लगा, लो लगा, हाई लो, लिक्विडिटी स्वीप सेम एज इट इज, हाई लगा, ये हाई लगा, ये बीच में लिक्विडिटी स्वीप हुई, इन स्ट्रक्चर्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई, और अभी यहाँ से माइट भी पॉसिबल कि हमें एक पुल बैक मिले और हम अपने इस जोन को, ये जो हमारा टारगेट है $1,20,000, $1,22,000 या $25,000 का एरिया हमारे पास है, हम अपने इस लेवल को टेस्ट कर सके। बाकी डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर हम लिक्विडेशन देखें, तो 94,552 के ऊपर हमारे पास 600 मिलियन की लिक्विडेशन है। और बाय साइड की लिक्विडेशन हम देखें तो $1,08,000 की लिक्विडेशन है। और अगर हम इसी को सेम 7 डे के ऊपर शिफ्ट करें, तो हमारे पास जो लिक्विडेशन निकल के आ रही हैं अराउंड 95, 96, $97,000 पे। हमारे पास जो लिक्विडेशंस निकल के आ रही हैं वो यहाँ पे हैं, जो बड़ी 100x वाली जो लेवरेज है। और जो उसके अलावा बाय साइड की, सेल साइड की जो लिक्विडेशन है वो है हमारे पास $1,09,000। और इस साइड की लिक्विडेशन हमारे पास 94-95 हज़ार डॉलर। और ये एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया कि 94 से लेके 95 से लेके $97,000 का एरिया हमारे पास यहाँ पे बाइंग के लिए एक बेहतर एरिया रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल रीजन है इसके बाइंग की। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंसेज आते हैं 4 आवर के ऊपर, फेयर वैल्यू गैप्स निकल के आते हैं।
ऑर्डर्स ब्लॉक निकल के आते हैं, और ये एक एरिया हमारे पास कंसोलिडेट जोन, ये एरिया हमारे पास निकल के आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है। दूसरी चीज़, 2 दिन बाद फेड का इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आई होप सो के फेड के इंटरेस्ट के अंदर ये होगा कि इंटरेस्ट रेट को 50 पिप्स कम कर दिया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट कम होता है तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर की जो वर्थ है वो डाउन हो जाए। बाकी अगर हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर हमारे पास गिर रहा है। डॉलर हमारे पास गिर रहा था, यहाँ पे डॉलर के पास ये एक सप्लाई जोन था, प्राइस ऊपर गई, टेस्ट किया, और अभी डॉलर को तकरीबन तकरीबन हमारे पास, जिस तरह के मैंने बोला, $97,000 $96,000 का एरिया, एक एरिया हमारे पास निकल के आता है। तो डॉलर के लिए भी तकरीबन ये एरिया निकल के आता है नीचे गिरने के लिए। सपोज अगर मार्केट हमें कुछ इस टाइप का बिहेवियर देती है, और माइट भी पॉसिबल कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाए, ये डॉलर ऊपर गया तो बिटकॉइन नीचे आया, और यहाँ पे डॉलर अगर नीचे आता है तो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जो है उसके करीब करीब बिटकॉइन जा सकता है। इसके साथ अगर हम डॉलर को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, अगर हम डॉलर को डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो डॉलर, एक चीज़ नज़र समझ में आ रही है कि डॉलर यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का शिफ्ट कर चुका है। ये हमारे पास हाई बना, ये हमारे पास लो बना, ये लो बना, ये अगेन हमारे पास लो बना, ये अगेन हमारे पास हाई बना, ये अगेन हमारे पास लो बनने जा रहा है, और ये हमारे पास हाई आ जाएगा, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। उसके बाद हमारे पास एक लो। इसके साथ अगर हम एस के हमारे एस पी एक्स के अंदर हमारे पास ये एक गैप आया हुआ है, ये वाला। आज की कैंडल अगर बनती है तो ये हमारे पास एक गैप, अप साइड के गैप आया हुआ है, और डाउन साइड का एक गैप हमारे पास यहाँ पे ये रहता है। अब ऐसा नहीं है कि यही कैंडल गिर के डाउन साइड का गैप फिल कर देगी। अगर हम पास्ट में यहाँ पे देखें, ये जो गैप हमारे पास बना था, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रेड होने के बाद हमारे पास ये गैप फिल हुआ है। ये गैप हमारे पास बना था, तो ऐसा नहीं है कि बस इस यहाँ पे ये गैप हमारे पास जल्दी फिल हो गया था, और बाकी ये जो गैप्स हमारे पास बना, तो ऐसा नहीं है कि ये भी फिल हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है, उसके बाद प्राइस अपने गैप को फिल कर देती है। इसके साथ अगर हम डेक्स बिटकॉइन डोमिनेंस, तो यहाँ पे हमारे पास आज की बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए, आज की जो हमारे पास जो कैंडल फार्मिंग हो रही है, ये कैंडल हमारे पास नहायत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट हमारे पास यही एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, कि यहीं से हमारे पास फॉल आया, यहीं से हमारे पास फॉल आया, तो बिटकॉइन के अंदर हमारे पास, यहाँ ऑल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ से राइज आया। ये जो फॉल आया था, इसी तरह बिटकॉइन के अंदर हमारे पास राइज आया। अगर ये कैंडल हमारी कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारे पास छोटी मोटी रैली आ सकती है, और रैली आना एक्सपेक्टेड इसलिए कि 29 को अगर एफएमसी की मीटिंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट के, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा सेशन देखने को मिलेगा। और जब तक ये चीज़ मतलब होती है, हर एक चीज़ एक प्री प्लान होती है, चार्ट को देख के हर एक चीज़ बनाई जाती है। अगर आप इसके साथ टोटल 2 का टोटल 3 का चार्ट देखें, अगर यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि टोटल का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें, तो टोटल क्रिप्टो मार्केट का चार्ट अगर हम देखें, तो ये हमारे पास एक एक एरिया था, एक सपोर्ट थी हमारे पास, सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं। ये एक हमारे पास सपोर्ट थी, जिसे प्राइस ने आज की विक, जो अभी विक लगी है, जो अभी सेलिंग आई, उस सेलिंग के ऊपर प्राइस ने क्या किया कि अपने सपोर्ट को प्राइस ने उठा दिया। एक हमारे पास सपोर्ट थी, जो कि प्राइस ने अपने सपोर्ट को टैप कर दिया। और अगर हम 4 आवर के ऊपर देखें, तो प्राइस अगेन उसी सपोर्ट से, मतलब देखें प्राइस पैसे निकला मार्केट के अंदर, जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो $3.4 ट्रिलियन की मार्केट थी, टोटल की, टोटल मार्केट कैप था। और फिर जब यहाँ पे एक सेलिंग आई, तो 3.24, तो मतलब मार्केट कैप के अंदर से पैसा निकला, तो सेलिंग आई, और अगेन पैसा, वही पैसा यानी कि एक वॉलेट से निकाल के दूसरे वॉलेट में शिफ्ट कर दिया। जिस तरह मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेशन करते हैं। तो क्या हुआ कि टोटल मार्केट हमारे पास यहाँ से दोबारा राइज होने लगी है, यहाँ से टोटल हमारे पास बढ़ने लगा। तो ये इंडिकेशन है हमारे पास, इन्हीं चीज़ को हमने नज़र में रखना है। इसके साथ अगर हम टोटल को देखें, जिसके अंदर बिटकॉइन सेम एज इट इज़, अगर हम इसके साथ टोटल 2 को देखें एक्सक्लूडिंग बीटीसी, जिसके अंदर बीटीसी नहीं, जिसके अंदर बीटीसी का मार्केट कैप नहीं होता, तो यहाँ पे हम देखें, तो ये जो अभी सेलिंग आई है, ये सेलिंग अब प्राइस के पास अपने एक सपोर्ट लेवल था, डिमांड लेवल था, तो प्राइस ने किया कि इसी डिमांड लेवल से दोबारा प्राइस अभी राइज कर रही है। इसके साथ अगर हम टोटल 3 को हम अगर टोटल 3 को हम देखें, तो टोटल 3 के अंदर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है, जो हमें टोटल 1 के अंदर देखने को मिली, टोटल 2 के अंदर देखने को मिली, टोटल 3 के अंदर। ये हमारे पास लो, ये लो बना, नेक्स्ट ये लो बना विक की शक्ल में, ये लो हमारे पास बना मतलब लिक्विडिटी स्वीप, ये लो हमारे पास बना मतलब लिक्विडिटी स्वीप, सेम एज इट इज़ ये लो भी हमारे पास बन रहा है विक की शक्ल में, एक पिन बार टाइप की कैंडल की शक्ल में, जो कि हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हमारे पास हुई है। तो ये 3 इंडिकेशंस, 4 इंडिकेशंस होती हैं एक मार्केट को, एक ट्रेंड को जज करने के लिए, और ओवरऑल मार्केट की सेंटीमेंट्स को देखने के लिए। बाकी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं आपके साथ 2 से 3 4 प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए या उनके ऊपर हमारी फ्यूचर ट्रेड वैलिड रह सकती है, या स्पॉट के अंदर बाइंग हो सकती है। पहला कॉइन है हमारे पास XAI USD। XAI मुसलसल प्राइस इसी सपोर्ट के ऊपर या इसी जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, और इसी जोन से प्राइस उठती है और अगेन गिर जाती है। लेकिन रिसेंट जो विग्स हमारे पास लगी, ये जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, प्राइस ने स्टॉप लॉसेस को हंट किया हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। अगर इस चीज़ को हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो 4 आवर के अंदर हमें XAI के अंदर एक ट्रेड मिल सकती है, जो कि हमें कम से कम करीब करीब 1x तक, ज़्यादा दूर ना सही, तो शॉर्ट टर्म की ट्रेड हमारी कम से कम XAI के ऊपर जहाँ तक वैलिड है। एंट्री प्राइस होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी पार्ट में, एंट्री होगी 0.16 के ऊपर, हमारी पहली एंट्री होगी। और अगर प्राइस थोड़ा नीचे गिरती है मीडियम लेवरेज के ऊपर, फॉर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी एंट्री होगी हमारी 0.16 के ऊपर, 0.1550। स्टॉप लॉस होगा हमारा 0.1450 के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट रेशो हमारा रहेगा 0.27 का।
इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास ये है कि प्राइस अगर इस जोन को प्राइस ब्रेक करता है या इसके अबव वाले जोन को जो कि 50% का निकल गया था, इस जोन को प्राइस ब्रेक करता है तो फिर प्राइस इस चीज को ब्रेक नहीं करता, प्राइस अपना कंप्लीटली ट्रेंड शिफ्ट करेगा और 0.34 0.35 हमारे पास ये एक अगला टारगेट निकल के आएगा। लगभग ये टारगेट हमारे पास निकल के आएगा। पहली ट्रेड होगी हमारी एक्सआई के ऊपर, ये वाली जो कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी हमारे पास वैलिड रहेगा, नीचे से दोबारा डिप बाइंग इसकी हो सकती है। बाकी ETH USD मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया हुआ था और इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी बताया हुआ था और इसी तरह भी मैंने अपने दोनों चैनल्स के ऊपर बताया हुआ था कि इथीरियम का हमारे पास जो बेहतरीन बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 2950 से लेकर 3050 तक। और ये सेटअप भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। तो अगर राइट नाउ हम देखें तो इथीरियम 3030 को लगा के चला गया, तो इथीरियम अगर 3030 के ऊपर जो हमारी ट्रिक लिमिट ऑर्डर थे वो लिमिट ऑर्डर हमारे यहाँ पे फिल हो चुके हैं। ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस का निकल के आ जाएगा $2900 का। टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 3500, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 4000 फॉर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस अगर यहाँ और 110% प्राइस इस जोन को ब्रेक करिए, इंपॉर्टेंट जोन जिसके प्राइस ब्रेक करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, इस जोन को प्राइस ब्रेक करती है $3500 को, तो फिर प्राइस के पास 4000 नहीं बल्कि प्राइस के पास ऊपर के टारगेट्स भी मौजूद है इथीरियम के लिए। लेकिन फॉर फ्यूचर्स हम इतना ज्यादा और इतना बड़ा प्लान नहीं रख सकते, इसी चीज को देखे हम अपनी ट्रेड बनाएंगे। इथीरियम के जितने इकोसिस्टम के कॉइन है, अब इथीरियम के इकोसिस्टम के कॉइन आपको कहां से मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने जाना होगा कॉइन जीको के ऊपर। जब कॉइन जीको के ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ यहाँ पे हमें इथेरियम इकोसिस्टम के बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनको हम ले सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। अगर हम कैटेगरीज को देखें, कैटेगरीज के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, हाईलाइट्स के अंदर देखें, कैटेगरीज के अंदर देखें तो यहाँ पे इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन हमें मिल जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर 1 लेयर 2, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम भी हो सकता है, मेड इन यूएसए, वर्ल्ड लाइबिलिटी, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो कि डोनाल्ड ट्रंप का पोर्टफोलियो है, इसके अंदर भी आपको वो कॉइन मिल सकते हैं जो गिरे हुए जिन्होंने 7-8 दिन के अंदर कोई परफॉर्म नहीं की, फॉर फ्यूचर्स हमें वो कॉइन भी मिल सकते हैं। तो इस टाइप का मार्केट का नेक्स्ट मूव कुछ इस टाइप का जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया। और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं गोल्ड की, क्रिप्टो की, फॉरेक्स की, स्टॉक्स की, ओवरऑल जितनी मार्केट के अंदर मूव चल रही है, साथ साथ मैं डेक्स के ऊपर जो बाइंग सेलिंग करता हूँ या डेक्स के ऊपर जो कॉइन मैं बाय करता हूँ उनकी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी मार्केट के अपडेट के साथ, और मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।